चलिए अब तक हो गया 146 तक। 147 से क्वेश्चन कराना है। 147 नंबर देखिए। यन के पास के से पी रुपए अधिक है। यन और के पास उपलब्ध कुल राशि क्यू रुपए है। के पास कितना है? के पास कितना है ये बताना है। तो एक आपसे कह रहा है कि यन के पास के से पे रुपए अधिक है, और एक जगह आपसे कह रहा है यन और के पास टोटल कितना है, क्यू रुपया है। यन और प्लस के पास टोटल कितना है, क्यू रुपया है। और एक जगह आपसे कह रहा है कि यन के पास के से पी रुपया अधिक है, यानी कि यन माइनस के इक्वल टू क्या है, पी है। यही तो हुआ पहले केस का मतलब, ठीक ना। यन में से के को घटाएंगे तो क्या आएगा, पी आएगा। अब इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोग समीकरण सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, के का मान। के पास, तो के पास हो जाएगा q माइनस पी बाई टू। के पास हो जाएगा q माइनस पी बाई टू। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए। 148 नंबर बताएं। हाँ, एक 148 देखें। सड़क का एक टुकड़ा लंबाई में 1 किलोमीटर है। लैंप पोस्ट की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया जाता है। 2 क्रमागत लैंप पोस्टों के बीच की दूरी 25 मीटर है। आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या है। आवश्यक लैंप पोस्ट की संख्या है, बताएं। 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर का है लैंप पोस्ट में प्रत्येक छोर। लैंप पोस्ट की आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक छोर पर एक खंभा लगाया जाता है। 2 क्रमागत लैंप पोस्टों के बीच की दूरी 25 मीटर है। तो आपको बताना है कुल कितने लैंप पोस्ट लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे 1000 टोटल दूरी है। 1000, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। टोटल सड़क कितने की, 1 किलोमीटर की, यानी कि 1000 मीटर। तो लैंप पोस्ट लगेंगे 1000 बटे 25। 2 लैंप पोस्ट के बीच की दूरी और प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों छोर पर लगेंगे तो एक काउंट नहीं होगा, ठीक ना। एक काउंट नहीं होगा। आपका हो जाएगा 40 प्लस 1 कितना, 41। कितने लैंप पोस्ट लगेंगे, 41 लगेंगे, ठीक ना। 1 कब जुड़ेगा, ध्यान दे। 1 ये जुड़ेगा ओपन, आपका ओपन पाथ होगा, ठीक ना। ओपन रास्ता होगा या खुला पथ होगा। अगर खुला पथ है तो 1 जुड़ेगा, ठीक ना। और अगर ये क्लोज पथ है, जैसे क्लोज पथ का मतलब जैसे ऐसे हो, ऐसे कोई आकृति दे दे उसमें लैंप पोस्ट लगाना हो, या ऐसे त्रिभुज में दे दे उसमें लगाना हो, तो इन सब में जो आपका होगा वो एक, मान लीजिए इसकी दूरी है 1000 मीटर और 25 मीटर पर लग रहा है, तो आपको केवल कितने लैंप पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, 40 की। अगर क्लोज पर पथ है, क्लोज आपका रास्ता है, आपका 1 नहीं जुड़ेगा। ध्यान दे, ऐसे जब रहेगा तो यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, लास्ट में 1 लगेगा। कि पहले वाला काउंट नहीं होता, या कहिए लास्ट वाला काउंट नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, 1 जोड़ना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे
इस प्रकार से, तो काउंट हो जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा, सभी काउंट हो जाएंगे। आगे चले, चलो अगला देखिए, एक 149 नंबर। हीरा ने 165 आमों को उन बॉक्सों में पैक करने का फैसला किया जिनमें प्रत्येक में 18 आम हो सकते हैं। उसने केवल पूरी तरह से भरे हुए आमों के डिब्बे ले जाने और शेष को छोड़ने का फैसला किया। ज्ञात कीजिए कि हीरा कितने आम देगा। ठीक ना, तो आपका 165 है, 165 में प्रत्येक में आपको पैक करना है, तो 18 पैक होगा, तो कितना पैक हो जाएगा, ठीक ना, 3 बचेगा। आपका 165 है, प्रत्येक में पैक करेगा 18, तो आपका 165 में 18 से क्या कर देंगे, भाग, तो इसका जो भागफल आएगा, भागफल कितना बनेगा, 9 बार जाएगा और 3 बचेगा। ठीक ना, 3 आम शेष रह जाएगा और इसी को दे देगा। आगे चले, अगर आपसे पूछता कितने पैकेट बनेंगे, कितने डिब्बे बनेंगे या कितने बॉक्स बनेंगे, तो आपका होता 9 बॉक्स बनेंगे जो पूर्णतः भरे होंगे, उसमें 3 आम शेष रह जाएंगे। नेक्स्ट पर चले, 150। यात्रियों से भरी एक ट्रेन शुरू होती है। पहले स्टेशन पर ट्रेन 1/3 यात्री को छोड़ती है और 96 यात्री सवार हो जाते हैं। अगले स्टेशन पर बोर्ड के आधे यात्री उतरते हैं। 12 नए यात्री सवार हो जाते हैं। यात्रियों की संख्या अब 240 थी। शुरुआत में यात्रियों की संख्या थी, शुरू में यात्रियों की संख्या बताना है, शुरू में यात्रियों की संख्या बताना है। ठीक है, करेंगे। आपसे कह रहा है कि एक यात्री ट्रेन किसी स्टेशन से चलती है और पहले स्टॉप पर 1/3 छोड़ देती है। इसका मतलब अभी उसमें जो जितना लेकर चलाता है उसका 2/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या हुए हैं, 96 यात्री सवार हुए हैं। यहाँ पर क्या हो गए हैं, 96 और सवार हो गए हैं, 96 और सवार हो गए। यहाँ पर कोई संख्या आ रही है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, 96 और सवार हो गए हैं। अगले स्टेशन पर, अगले स्टॉप पर पहुँचती है तो आधे यात्री उतर जाते हैं। आधे उतर जाते हैं, इसका मतलब आधे बचे हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री सवार होते हैं। 12 नए यात्री यहाँ पर सवार होते हैं, तो यह संख्या बढ़ के हो जाती है कितना, 240। कितना हो जाती है, 240। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी कि ये 12 यात्री चढ़ने से पहले, यानी कि आधा उतरने के बाद इसमें कितने यात्री रहे होंगे, 240 - 12 रहे होंगे। ठीक ना, यहाँ पर जो यात्री आए, यहाँ पर आधे उतरने के बाद यहाँ से जो चले अगले स्टेशन पर, जब आधे उतरे तो आधे बचे और उसमें 12 शामिल हुए, तब हुआ 240। इसका मतलब उसके पहले कितना थे, 228 थे। यहाँ पर कितने थे, 228। ये बात समझ में आई है। यहाँ पर 228 है, यानी कि यहाँ पर 228 उतरे थे, आधा उतर गए थे, तो आधा थे। यानी कि यहाँ ये संख्या कितनी थी, 228 + 228 थी।
228 प्लस 228 तो कितना हो जाएगा 456। ठीक है ना। यानी कि यहाँ से जब यहाँ से ट्रेन लेकर आगे बढ़ी तो उसके पास कितने थे 456 थे। यहाँ पर कितने थे 456 थे और उसमें 96 चढ़े थे। यानी कि यहाँ पर उतरने के पहले यहाँ कितने थे, सॉरी उतरने के बाद कितने बचे थे 96 अगर हटा दे तो इसका मतलब 456 माइनस 96 थे। यही तो हुआ। कितना जाएगा 0 और ये हो गया आपका 36। यहाँ कितने थे 360 से 360 में 96 जुड़े तो 456 को आगे लेकर चली। 456 को आगे लेकर चली तो 228 उतारे 228 आगे बढ़ा, फिर 12 इसमें जुड़ा तो 240 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पर 360 थे यानी कि टोटल का कितने थे 2/3 थे। यानी कि यहाँ पर उतरे कितने थे 1/3 उतरे हैं तो 2/3 बचे हैं। यानी कि 2 बराबर है 360 तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 180। यानी कि यहाँ कितने थे 180। तो शुरुआत में कितना लेकर चला था 180 प्लस 360, 180 प्लस 360 180 प्लस 360 कितना हो जाएगा 540। ठीक है। यक्स मान लेंगे तो और कठिन हो जाएगा, इसलिए हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन करेंगे, वो भी बता दे रहे हैं। ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिए एक बार। आपसे कह रहा है लास्ट में 12 शामिल हुए हैं तब वहाँ पर अब हैं कितना 240। इसका मतलब 12 अगर हटा देंगे तो 128 रहे होंगे। ये यहाँ पर 128 पहुँचा है जो कि यहाँ से चले हुए आधे हैं 228 यहाँ है तो इसका मतलब 228 उतरे भी थे। यानी कि ये 96 शामिल होने से पहले 96 के शामिल होने पर पहले यहाँ पर कितने लोग थे, सॉरी 96 शामिल होने के बाद कितने लोग थे 228 प्लस 228 थे, हो जाएगा 456। और अगर हम कहें 96 को हटा दे तो कितने लोग थे, तो आप कहेंगे कि 256 माइनस 96 थे यानी कि 360 थे। और ये 360 किसके बराबर है 2/3 के, यानी कि 2 के बराबर है 360 तो 1 बराबर पता कर लेंगे। यानी कि उतरे कितना थे 180 उतरे थे तो शुरुआत में यहाँ कितने थे 540 थे। ठीक ना। और नहीं तो क्या कर लीजिए ऑप्शन से देखें। पहला ऑप्शन अगर हम लगाएं, पहला ही वही दिया है, पहला ऑप्शन अगर हम लगाएं तो 540 अगर हमारे पास है तो तेजी से करेंगे। 540 का 1/3 उतर गए तो बचे कितना 2/3, 2/3 यानी कि हो जाएंगे 360। 360 में 96 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 556, सॉरी 456। 456 को आगे लेकर जाएगा, आधा उतरेंगे आधा रहेंगे उसमें, आगे पहुँचेंगे। आगे यहाँ उतर जाएंगे 228, बचेंगे 228। 228 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 240। और लास्ट में यही बच रहे हैं इसलिए यही आंसर सही है। मान लीजिए ये ना लेते दूसरा लेते, अगर कोई 600 से शुरू किया 600 माने 600 लेंगे तो 600 का 1/3 उतरे यानी कि 200 उतर गए तो बचे कितना 400। 400 में 96 जुड़े तो कितना हो गए 496। 496 का आधा उतरेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, हाँ 248 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसमें 12 जोड़ दीजिए, 12 जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 260 और होना कितना चाहिए था 240 यानी कि 600 से नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है ना। आगे चलें। ऑप्शन से भी कर सकते थे, वैसे करना है तो आप इस क्वेश्चन को बैक से पीछे से सॉल्व करना शुरू करें तो ज़्यादा सही रहे। यक्स मानेंगे तब भी हो जाएगा, बस वही है कि आपका एक समीकरण मिलेगा बड़ा सा। ठीक है ना। यक्स से भी कर दें। आगे चलें। 151
एक राशि कुछ व्यक्तियों के बीच समान रूप से वितरित की गई। यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता, और यदि 4 व्यक्ति कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपये अधिक मिलता। व्यक्तियों की संख्या और राशि ज्ञात करें। बताइए। जैसे पहले व्यक्ति हैं 16, 16 से अगर 8 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे तो हो जाएंगे 24, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा 2। और 16 से 4 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 12, प्रत्येक को कितना मिलेगा 3। तो ठीक तो है, सही है ना? नहीं समझ पाए? जैसे पहले ऑप्शन है 16 व्यक्ति हैं और 48 रुपया है, ये एग्जैक्ट वाला है। तो अगर केस 1 में देखें तो केस 1 में 8 अधिक यानी कि 16 प्लस 8 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा 48/24 मिलेगा, यानी कि कितना रुपए मिलेगा 2 रुपये। और यहाँ कितना मिलता 3 रुपये। ठीक है। केस 2 में आइए, 4 कम हो गए यानी कि 16 - 4 हो गए, 12 हो गए। 48 को 12 में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये 1 कम है और ये 1 अधिक है, यही तो कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से कर लीजिए, और नहीं तो वैसे करेंगे तो आपके पास 2 समीकरण बनेगा। देखिए मैं समीकरण बना देता हूँ, करना होगा तो कर लीजिए। मान लीजिए y रुपये हैं और x व्यक्ति हैं। शुरू में y रुपये आपके पास है, y और व्यक्ति हैं x, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा y/x मिलेगा। ठीक है। अब केस 1 में आएंगे तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी 4 बढ़ जाएगी। अब प्रत्येक को कितना मिलेगा y/x + 4 इतना मिलेगा। और जो कि पहले वाले से कितना कम है 1 कम है, तो इधर 1 जोड़ दीजिए, एक समीकरण ये हो गया आपके पास। अगले केस में अगर हम कहें तो प्रत्येक को कितना मिल जाएगा y/x - 4। पहले 8 अधिक थे, क्या 8 अधिक थे, सॉरी 8 अधिक थे, तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 घटेगा, तो ये आपका हो जाएगा पहले से 1 रुपया कम। ठीक ना? 2 समीकरण है आपके पास, सॉल्व कर लें। इससे करना नहीं है, ठीक ना? आप क्या करेंगे ऑप्शन से करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। वो थ्रू ऑप्शन हो जाए, सबसे सही वही है। आगे चलें। 152 154 कोटों में लाल कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 3 कम है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक हैं। यदि सभी कोट लाल, सफ़ेद और हरे हैं तो कितने लाल कोट हैं? 55 देखिए टोटल है 154, इसमें है लाल कि रेड, वाइट और ग्रीन, यही है ना? लाल है, सफ़ेद है और हरा कोट। ठीक है। आपसे कह रहा है कि लाल कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 3 कम है, लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है। तो जहाँ से कहे वहाँ से मानना शुरू कर दें। हमने मान लिया सफ़ेद x है, तो आपसे कह रहा लाल कोट की तुलना में सफ़ेद 3 कम है, इसका मतलब लाल कोट 3 अधिक है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? x + 3। अगला आपसे कह रहा है कि लेकिन हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है,
हरे कोट की तुलना में सफ़ेद कोट 5 अधिक है, तो ये x माइनस 5 हो जाएगा। इससे ये 5 अधिक है, यानी कि इससे 5 कम है। ठीक ना, जहाँ कहीं भी मानेंगे उसी अनुसार आगे समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई इसको बना दे x, तो ये x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, और ये x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 5, यानी कि x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या कर लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए। तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 बराबर 152। तो 3x बराबर हो जाएगा 152 माइनस 2, यानी कि 150, इसलिए x बराबर 50। और हमें चाहिए क्या, 154 दिया है। अच्छा सॉरी, जुड़ेगा उधर जाकर, सॉरी भाई, 154 कितना हो जाएगा, कट नहीं रहा ये। कहीं गलत लिख दिए हैं क्या? एक 154 पहले से है ना, ये 154 तो हो जाएगा 156, तो ये हो गया 5 और 2 52, x बराबर 52। हमें क्या चाहिए, लाल कोट। लाल कोट है x प्लस 3, x प्लस 3 हो जाएगा 52 प्लस 3 55 55 हो जाएगा। आगे चलिए, एक मजदूर को 25 दिनों के लिए एक इस शर्त पर लगाया गया कि प्रतिदिन काम करने पर उसे 2 रुपये और प्रतिदिन अनुपस्थित रहने पर उसे 50 पैसे का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि वह केवल 37.50 रुपये प्राप्त करता है तो उसके अनुपस्थित दिनों की संख्या ज्ञात करें। उसके अनुपस्थित दिनों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कितने दिन काम करना है, 25 दिन। 25 दिन में शर्त है कि जिस दिन आएगा उस दिन 2 रुपये मिलेंगे, और जिस दिन नहीं आएगा उस दिन 0.50 रुपये कटेंगे, या कहिए 50 पैसे कटेंगे, या कहिए 1/2 रुपये कटेंगे। ठीक है ना, तो टोटल आपका दिन है 25 दिन कार्य करना है। तो हमने मान लिया हमें अनुपस्थित दिनों की संख्या चाहिए, तो अनुपस्थित दिन हो गए x, इसलिए उपस्थित कितने दिन था, 25 माइनस x दिन था। इसके लिए उसे रुपया मिलेगा प्रत्येक दिन 2 रुपये, और इसके लिए उसका रुपया कटेगा प्रत्येक दिन 1/2 रुपये। ठीक ना, तो उसे मिलेगा कितना, 25 माइनस x इंटू 2 मिलेगा, और उसका कट कितना जाएगा, x/2 कट जाएगा, और उसे मिलेगा 37.50। ठीक है, टोटल दिन है 25, अनुपस्थित दिनों की संख्या हो गई x, इसलिए उपस्थित दिन हो जाएंगे 25 माइनस x। अब उपस्थित दिनों पर मिलेगा प्रत्येक दिन 2 रुपये, और अनुपस्थित दिन पर उसका कटेगा आधा रुपये, या 1/2 रुपये, या कहिए 50 पैसे। ठीक है, तो इतना मिलेगा, और इतना उसका x इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए माइनस में चलेगा। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 100 माइनस 4x माइनस x बराबर 37.5 गुणे 2 कर लीजिए। 100 माइनस 5x इक्वल टू 37.75।
इसलिए 5x बराबर हो जाएगा 25, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। कितने दिन अनुपस्थित था? 5 दिन। कितने दिन अनुपस्थित था? 5 दिन था। ठीक है ना, 5 दिन अनुपस्थित था। दूसरा एक तरीका इसको हम कर सकते हैं एलिगेशन से। ठीक है ना, दूसरा एक तरीका इसको कैसे कर सकते हैं? एलिगेशन से कर सकते हैं। लिख लिए हैं, मिटा दें। दूसरा एक तरीका इसे कर लेंगे, किससे? एलिगेशन से। मिटा दें। जैसे प्रत्येक दिन उसे मिलता है 2 रुपये और कट कितना जाता है? 1/2 रुपये। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे कि उसे मिला है 37.50 रुपये। कितने दिन में? 25 दिन में। तो एक दिन का कितना हो जाएगा? अगर 25 दिन में टोटल देखें तो कितना मिला कटने पिटने के बाद? 37.50। एक दिन का उसका कितना हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा 25 से कम 25, बचा कितना? 12। तो आपका हो गया 1.5 रुपये। ठीक है ना, इसको यहाँ रख देंगे बीच में 1.5 रुपये। इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे तो 2 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा? 0.5 बचेगा। इसको ऐसे लिख दें, 1/2 को 0.5 लिख दें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना। अब इसमें से ये घटेगा तो पहले से माइनस है, इसलिए जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये अनुपात कितना बन जाएगा? हाँ, कितना? 4:1 बन जाएगा। ये 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक ना, 4:1, यानी कि वो उपस्थित और अनुपस्थित दिनों का जो अनुपात है वो कितना है? 4:1 है। तो हमें अनुपस्थित वाला चाहिए, तो 25 दिन था, उसमें से 1/5 दिन अनुपस्थित था, इसलिए अनुपस्थित दिनों की संख्या हो जाएगा 5। ठीक ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलिगेशन लगा देंगे इसमें। आगे चले। अगला देखिए, आपसे कह रहा है एक बस में शुरुआती बिंदु पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। रास्ते में जब 15 लड़के उतरते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ती हैं तो लड़के लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। यात्रा के प्रारंभ में कितने लड़के थे? एक बस में शुरुआती बिंदु में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुना है। इसमें है लड़के और लड़कियां। लड़कियां x हैं शुरुआत में, तो लड़के क्या है? 2x है। ठीक है, लड़के कितना उतर जाते हैं? 15। लड़के उतर जाते हैं 15 और लड़कियां इसमें बस में चढ़ जाती हैं 10। तो 15 लड़के कम हो गए हैं और 10 लड़कियां अधिक हो गई हैं। इसका मतलब ये हो गया 2x - 15 और ये हो गया आपका x + 10। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, बराबर है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 25। हमें क्या चाहिए? शुरुआत में लड़कों की संख्या, तो हो जाएगा 2x, यानी कि 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50। आगे चलिए, दूसरा ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, रहने दीजिए। आगे चलें।
ठीक। एक किसान अपनी गाय के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को झुंड का आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, तीसरे पुत्र को 1/5 और चौथे पुत्र को 7 गाय प्राप्त होती है। झुंड में गायों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, ध्यान दे, कह रहा है कि 4 पुत्रों में बांटना, पहले पुत्र को आधा, दूसरे पुत्र को 1/4, दूसरे पुत्र को 1/5। तो हमें आधा करना है, 1/4 करना है और 1/5 करना है। तो कितना ले ले? 20 ज़्यादा सही रहेगा। हमें आधा करना है, 1/4 करना है और क्या करना है? 1/5 करना है, फिर शेष बचेगा। तो देखें, जो भी संख्या है आपसे कह रहा है इस प्रकार से बांटना है। टोटल का 1/2, टोटल का 1/4 और टोटल का 1/5 और लास्ट में है 7। तो हमें जो लेना है 2, 4, 5 से करना चाहिए, तो 20 ले लें, ज़्यादा सही रहेगा। 20 लेंगे तो ये हो जाएंगे 10। जिसको 1/4 मिलेगा उसको 5 मिलेगा, जिसको 1/5 मिलेगा उसको 4 मिलेगा। तो हमारे अनुसार अगर देखें तो 5, 4, 9 और 10, 19 हो गया। हमारे अनुसार कितना बच रहा है? 1। अगर हम 20 लेंगे तो कितना बचेगा? 1। यही तो रह जाएगा शेष चौथे पुत्र के लिए। शेष यानी कि चौथे के लिए कितना रह जाएगा? यही रह जाएगा 1 और 1 बराबर कितना है? 7। इसलिए 20 बराबर 140। टोटल पूछा है ना, टोटल हो जाएगा 140। ठीक है, दूसरा तरीका आपको बता दें। यक्स कर लेंगे ना? ठीक। देखें, नेक्स्ट देखें, आगे चलें। जैसे कोई एक्स से करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स से भी हो जाएगा, ठीक ना। ये एक्स हो गया, यानी कि ये XY2 हो गया, ये XY4 हो गया और ये XY5 हो गया। सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा XY2 प्लस XY4 प्लस XY5, 20 हो गया एलसीएम। तो ये आपका हो गया 19x/20। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका x माइनस 19x/20 घटा देंगे तो शेष मिल जाएगा, यानी कि x बटे क्या मिल जाएगा? 20 बराबर हो जाएगा 7। ठीक ना, आगे चलिए। तो संख्या मान लेंगे तो आप जल्दी कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याएं x इज लेस देन आर इक्वल टू y, y इज लेस देन आर इक्वल टू z, जो एक दूसरे के सह-अभाज्य हैं। जैसा कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 195 है, तीनों संख्याओं का योग है। ठीक है ना, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। x से बड़ा है y या बराबर भी हो सकता है और y से बड़ा है z या बराबर भी हो सकता है, ऐसा लिखा है। x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन आर इक्वल टू y, y इज लेस देन आर इक्वल टू z। हमें कह रहा है तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं x y z। तो पहले 2 का गुणा दिया है और अंतिम 2 का गुणा दिया है। कितना दिया? 143 और 195। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्स वाई जेड मिल जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई जेड मिल जाएगा। कितना आएगा? 11 गुणे 13 लिखा है ऊपर, ठीक ना। 11 गुणे 13 ये लिखा है, 11 गुणे
13 और ये लिखा है 13 गुणे 15। अभाज्य लिखा है कि सहभाज्य लिखा है? ठीक है, ये हो जाएगा 15। तो आपका संख्याएं जो हैं एक्स वाई जेड साफ साफ दिख रही है। एक्स बराबर हो जाएगा 11, वाई बराबर हो जाएगा 13 और जेड बराबर हो जाएगा 15। ठीक ना। और हमें क्या चाहिए? योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 11 प्लस 13 प्लस 15 30। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? आगे चलें। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था। ठीक है ना, क्लोज कर दीजिए, बंद कर दिए।